दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए ये हालत हो चुकी है इस वक्त इंडियंस की। उनके चेहरे से खौफ, घबराहट, उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह एक ही है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसके नाम पर अब तक दुश्मनी पालता आया है इंडिया, जिसके नाम से या जिससे कई जंगें लड़ चुका है इंडिया, लेकिन उस सब के बावजूद इस वक्त उसे आलमी तौर पर सुबकी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज से बहुत बड़ी इस वक्त कामयाबी समेटी है। आप जरा इस वीडियो क्लिप को भी मुलाहिजा करें, उसके बाद जरा इस मामले में गुफ्तगू करते हैं। फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है और मुज़ाकरात भी करवाता है। तो जी, पाकिस्तान बम भी मारता है, फैसिलिटेटर भी बनता है और उनके बकौल कि टेररिस्ट एक्टिविटी भी करता है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि मुज़ाकरात भी करवाता है। ये इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है इंडियंस के, और वो बड़े अपनी जो इस वक्त जहनी तवाज़ुन है वो भी तकरीबन खो चुके हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं। उनके बकौल उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के लिए पूरी अपनी लॉबी की तरफ से उनकी जानिब से कोशिश की गई, लेकिन उन तमाम में उन्हें सुकी का सामना करना पड़ा, नाकामी हुई, और इसी वजह से अब इस वक्त उनसे ये पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं हो पा रही। पाकिस्तान ने इस वक्त बड़े भाइयों का किरदार अदा करते हुए ईरान और ख़ासतौर पर अमेरिका, इनमें आपस में सुलह करवा दी है। जंगबंदी 2 हफ्तों तक ज़रूर हुई है, लेकिन इस जंगबंदी में काफ़ी कुछ फेस सेविंग भी दी गई है कुछ ममालिक को। इस वाले से भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी कि पाकिस्तान का जिन जिन ममालिक ने शुक्रिया अदा किया, या पाकिस्तान ने ये जो मौका, अहम तरीन मौका जो है वो सर किया। पाकिस्तान को नाज़रीन इकराम न्यूजीलैंड, मलेशिया, काज़ाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया समेत बरतानिया की जानिब से भी जो उनकी जानिब से ट्वीट्स किए गए, उनमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। और पाकिस्तान का इमेज इस वक्त दुनिया में यूं समझ लीजिए कि बुलंद तरीन इस वक्त बन चुका है। लोग बड़ी एहतराम की निगाहों से इस वक्त आप पाकिस्तान को, हमारे ग्रीन पासपोर्ट को भी इस वक्त देखेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सुपर पावर अगर किसी मुल्क में जाकर वहां पर जंग लड़ रहा है और उसमें पाकिस्तान का सबसे अहम और कलीदी रोल हो, पाकिस्तान उन 2 ममालिक की आपस में सुलह करवाए, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाता है, वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, जो कि इस चीज़ के मुस्तहिक भी हैं। और इस चीज़ में किसी किस्म की कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, बल्कि इस वक्त इनकी सिर्फ और सिर्फ इस मामले में तारीफ ही बनती है। अब ईरान, जिस मुल्क में ये जंग जारी थी, जिस जंग की वजह से उसे अपने बहुत से अफराद जो हैं उन्हें खोना पड़ा, इवन कि अपने सुप्रीम लीडर उनकी भी शहादत उस जंग की वजह से हुई, वहां पर लोग उन्हें किस तरह से शुक्र अदा किया पाकिस्तान का, वो जरा इस वीडियो में मुलाहिजा करें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस जंग को रोका, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान ने एक और भी अहम किरदार अदा किया, और उस अहम किरदार में यह था कि पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम ममालिक को आपसी जंगों से रोका। यानी कि जिस तरह से जब ईरान अटैक कर रहा था कुवैत पर, सऊदी अरब पर, यूएई पर, ईरान भी एक उस तरफ से हक बजानिब था कि वहां पर उन्होंने अमेरिकन जो एयर बेसिस हैं उनको जगह दी हुई थी, और अमेरिकन के इश्तराक से काफ़ी कुछ प्रोग्राम, काफ़ी सरमायाकारी वहां पर मौजूद थी, जिनको अटैक किया गया ईरान की जानिब से। लेकिन अब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करता है तो दूसरी जानिब से फिर जवाब भी दिया जाता है, और सऊदी अरब की जानिब से ऐसे बयानात भी है, कतर की जानिब से भी कुछ बयानात दिए गए, लेकिन उस सबसे अहम और कलीदी रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का गो कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी मौजूद है सऊदी अरब के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी हम सऊदी अरब को इस चीज़ पर कायल करते रहे, ईरान को इस चीज़ पर कायल करते रहे कि दोनों जो है वो मुस्लिम ममालिक हैं और दोनों की आपसी जंग नहीं होनी चाहिए। इवन के राना सनाउल्लाह, ये हमने कुछ बयानात भी दिए, ईरान को ये बावर भी करवाया कि वो अगर सऊदी अरब पर इस तरह से अटैक जारी रखेगा, तो और अगर सऊदी अरब इसमें दोबारा से अटैक करता है, तो फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उनके साथ ऑलरेडी एक एग्रीमेंट चल रहा है,
और सऊदी अरब ब्रादर इस्लामी मुल्क भी है हमारा, और साथ में हमारी काफ़ी कुछ इमदाद भी करता है जब भी हम पर मुश्किल वक्त आता है। तो पाकिस्तान फिर उससे उस वक्त पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन इसमें इसहाक डार को बहरहाल ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उनकी मेहनतों काविशों की वजह से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में लड़ने से बाज रहे। और साथ में यहाँ पर क्रेडिट नाज़रीन कराम चाइना को भी ज़रूर जाता है। चाइना इस खित्ते की सुपर पावर है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सुपर पावर डिक्लेयर भी हो जाए, क्योंकि तकरीबन मईशत खासतौर पर इस जंग में अमेरिकन ने जितना अपना नुकसान किया तो उसमें चाइना को भी काफ़ी सहूलत मिली है। चाइना भी इससे काफ़ी स्ट्रांग हुआ होगा। लेकिन चाइना ने इस जंग के रुकवाने में भी अब बड़ा अहम रोल प्ले किया है, जिसको खुद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया कि चाइना का इसमें रोल बड़ा कलीदी था और चाइना के किरदार की वजह से ये जो जंग है ये रुकी है। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान और साथ में चाइना जिन्होंने ये अहम रोल प्ले किया और जंग को रुकवाने में। अब यहाँ पर फेस सेविंग के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि फेस सेविंग कुछ लोगों के बकौल अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए थी और पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने ली ये फेस सेविंग। और इसमें उस ट्वीट का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि एक ट्वीट जो कि पहले शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया, फिर उसे डिलीट किया गया और फिर दोबारा दूसरा ट्वीट किया गया, क्योंकि डिलीट करने की वजह यह थी कि कुछ अल्फाज वहां पर इंग्लिश में मौजूद थे जो कि इस वक्त आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन अल्फाज से ये वाज़ेह हो रहा था कि ये मैसेज कहीं से मौसूल हुआ और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस मैसेज को अपने जो है ट्विटर एक्स, अब इस वक्त जो एक्स है उस अकाउंट पर शेयर कर दिया। तो इसे खासतौर पर इंडियंस की जानिब से भी काफ़ी कुछ ट्रोल किया गया कि अमेरिकन सदर ने ये ट्वीट ये जो इसे लिखकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भेजा और फिर उन्होंने इसे एज इट इज़ ट्वीट कर दिया। अब इसमें अगर फेस सेविंग की बात की जाए तो अमेरिका को फेस सेविंग बिल्कुल चाहिए थी। अमेरिका ने देखा कि उसने कई मरतबा, एक मरतबा नहीं कई मरतबा वो धमकियां लगा चुका था ईरान पर। कभी वो उन्हें पत्थर के ज़माने में भेजने की बात करता था, तो कभी उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटाने की बात करता था। इस तमाम मामलात में वो देख चुका था कि अब ईरान किसी भी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही ईरान डरने को तैयार है। तो उसे भी फेस सेविंग चाहिए थी, क्योंकि जितना नुकसान उसका यहाँ पर हो चुका है इतने का कभी उसने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि ईरान में जाकर इतनी मुज़ाहमत को उसे सामना करना पड़ेगा। और जो कुछ इस जंग में आने से पहले, इस जंग में कूदने से पहले उसे बताया गया था, जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे टोटली डिफरेंट थी। इसी वजह से अमेरिका को एक फेस सेविंग चाहिए थी और इसमें बिल्कुल कोई आर महसूस नहीं करेंगे इस चीज़ को बताने में कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये फेस सेविंग लेकर दी उस ट्वीट के बाद और इस जंग बंदी के बाद। और ईरान की फतह हम इस तरह से कहेंगे कि जिन 10 पॉइंट्स को ईरान की जानिब से रखा गया उन्हीं 10 पॉइंट्स पर अब मजीद आगे मुज़ाकरात बढ़ेंगे। और इस चीज़ से ये वाज़ेह है, हमेशा से पॉइंट्स उसी के तस्लीम किए जाते हैं कि जो जंग में जीता हो। तो जीती हुई जंग ईरान की जानिब से 10 पॉइंट्स रखे गए और उन्हीं 10 पॉइंट्स पर जुम्मे के दिन से इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से यहाँ पर बाकायदा मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे और इसे मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। अब इस मामले में, इस संबंध में ये भी देखा जाएगा कि जो तेल की कीमतें हैं वो भी अब काफ़ी कम हो रही हैं इस वक्त आलमी मार्केट में। जो ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ट्वीट किया गया और उधर से तेल की जो प्राइसेस हैं, खाम तेल की प्राइसेस आलमी मार्केट में वो गिरना शुरू हुई और अब इस वक्त वो तकरीबन $100 से भी फी बैरल से भी नीचे आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जिन ममालिक के लिए तेल बंद था या जिन ममालिक में तेल की शॉर्टेज थी, खासतौर पर इंडिया में मैंने बड़ी बड़ी लाइनें देखी, दीगर ममालिक हैं जिनके तरसीलात जो हैं वो रुक चुकी थी। पाकिस्तान की तरसीलात नहीं रुकी, लेकिन पाकिस्तान ने इस ज़मन में जो है वो कीमतें आलमी मार्केट को देखते हुए बढ़ाई। तो अब पाकिस्तान के साथ साथ उन ममालिक में भी पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी और उस तरह से लोगों को बासानी दोबारा से जो तेल उनको मुहैया होगा वो जाकर ले सकेंगे। साथ में एक तरफ आप इस जंग को देख रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एक जंग हुई थी, ये बिल्कुल रिसेंटली, और इस जंग को रोका गया ईद से चंद दिन पहले। और उसके बाद चाइना ने न सिर्फ वो जंग रुकवाई बल्कि चाइना अब इसमें भी बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान से बात की, चाइना ने अफगानिस्तान से बात की और चाइना ने पाकिस्तान से नाराज़गी का भी इजहार किया कि क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ इस जंग को लड़ा है, इस जंग में पाकिस्तान कूदा है। चाइना के बकौलिए चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान किसी की एमा पर, किसी के इशारे पर इस जंग में कूदा है।
ये मुज़ाकरात जो है चाइना के शहर में बाकायदा से जारी थे। उर्मची के नाम से ये शहर है उनका, और वहाँ पर काबुल से भी और पाकिस्तान से भी दोनों जानिब से मुज़ाकराती जो टीमें हैं वहाँ पर मौजूद थी, मुज़ाकरात किए गए। और उसके बाद एक लाहे-अमल जो है वो सामने आया, या चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि दोनों ममालिक ने इस बात का भी अहद किया है कि वो ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज करेंगे जो सूरत हाल को मज़ीद कशीदा या पेचीदा बना सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखते हुए मुसलसल मुकालमे को जोर देने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता रहेगा। और इस ज़मन में अफगानी जो मुज़ाकराती टीम थी वो आज शाम तकरीबन काबुल पहुंच जाएगी। उनकी जानिब से भी कुछ सोर्सेज के बकौल ये खबर सामने आई है कि अफगानी भी कहते हैं कि दोनों जानिब से जारी बहरान के जामे हल की कोशिशों पर इत्तफाक किया गया और इस अज़्म का अयादा किया गया कि कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा बन जाए। यानी कि चाइना की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन भी जो जंग यहाँ पर लड़ी जा रही थी वो जंग भी अब इस वक्त मुज़ाकरात की बदौलत रुक चुकी है। तो ये दूसरी बड़ी खबर और दूसरी बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान का इस वक्त इमेज, जिस तरह से पहले भी बात हुई कि इस वक्त दुनिया में काफ़ी एहतराम अब रखा जाएगा पाकिस्तानियों के लिए, और ग्रीन पासपोर्ट को काफ़ी इज्जत दी जाएगी। मई में जंग जीतने के बाद हमें इज्जत मिली, और अब इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने, और जिस तरह से पूरी दुनिया हमारा इस वक्त शुक्रिया अदा कर रही है, और कैसे अदा ना करे कि पाकिस्तान की बदौलत ये जंग रुकी। ये जंग ना रुकती तो जिस तरह से तेल का बहरान पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रहा था, इससे जो नुकसान है वो मज़ीद बढ़ सकता था, या लोगों के या दूसरे जो ममालिक हैं उनकी मईशत का पहिया जाम हो सकता था। इसी वजह से पाकिस्तान को अब जो है उसका ना सिर्फ तशक्कुर किया जा रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, बल्कि एक अच्छी निगाहों से एक अच्छा इमेज इस वक्त पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बिल्ड हो चुका है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी इमेज के साथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान मज़ीद आगे बढ़ेगा।